आज मैं लाई हूँ बहुत मज़ेदार मुल्तान की मशहूर मुल्तानी डोली रोटी, जिसको बड़े तो पसंद करते हैं, साथ में बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत कम बजट में आप घर में रखी हुई चीज़ों से, घर के आटे से बनाना सिखाऊंगी। इतनी सॉफ्ट होती है कि आपके मुंह में जाते ही घुल जाए। आपको यकीन नहीं आएगा कि इतनी मज़ेदार। जो बाज़ार से हम इसको 40 से 50 रुपए की एक डोली लेते हैं, आप 25 रुपए के एक अंडे से घर में ही रखी सामान से इसको आराम से इतनी सारी बना सकते हैं। आप आराम से इसको बना के रखें, बच्चों को लंच बॉक्स में रख दे सकते हैं और मेहमानों को दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको अपने घर में हमेशा हंसता मुस्कुराते रखे। तो इसी प्यारी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पैन ले लेना है, उसमें डालेंगे 2 बड़ी इलायची, 3 सब्ज़ इलायची जिसको छोटी इलायची बोलते हैं, और 3 अदद हमने इसमें डाल देने दालचीनी के टुकड़े, 2 टेबलस्पून सौंफ को मैंने पहले साफ़ कर लिया है। तो 2 टेबलस्पून सौंफ डालकर हमने 2 कप पानी डाल देना है। इसी पानी से हमने आटा गूंदना है। पानी को पहले पका लेंगे, उसके बाद ठंडा करके उससे आटा गूंदेंगे। तो फ्लेम को यहाँ पर मैंने मीडियम पे कर दिया है। तो जैसे इसको बॉयल आएगा तो आपने 4 से 5 बॉयल के बाद चूल्हा बंद कर देना है। तो अभी इसको बॉयल आना स्टार्ट हो रहा है। तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको हमने पकाना है। जैसे 4 से 5 इसको बॉयल आए पानी पकने के बाद, तो उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देना। फ्लेम को मैंने अब यहाँ पे ऑफ़ कर दिया। पानी को कर लूँगी ठंडा। ठंडे पानी से हमने जो है अपना आटा घोलना है। इसको रखूँगी साइड पर जब तक ठंडा होता है। यहाँ पर एक बर्तन ले लेंगे, इसमें डालेंगे हम आटा, घर का चक्की का आटा नॉर्मल, जो हम जिससे रोटी बनाते हैं। तो ये जो कप है मेरा 250 ग्राम का कप है। तकरीबन मैं 2 कप डालूँगी तो आधा किलो आटा बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 कप मैंने डाल दिया, तो थोड़ा सा मैं आधा कप और भी डाल दूँगी। तो कुछ नहीं होता अगर थोड़ा सा आटा और भी डाल दूँगी, तो हमारी जो है परफेक्ट रेसिपी बनेगी। यहाँ पर आधा कप मैंने घी लेकर उसको मेल्ट कर लिया पहले। तो पहले थोड़ा सा डालेंगे, फिर उसके बाद बाकी जो आटा जब घोलेंगे तो सार डालते रहेंगे। यहाँ पर कोकोनट पिसा हुआ नारियल का बुरादा 2 टेबलस्पून डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, वरना स्किप कीजिए। दही यहाँ पर 2.5 टेबलस्पून यहाँ पर दही का इस्तेमाल किया मैंने। ठीक है जी, दही डाल दी मैंने। उसके बाद जी यहाँ पर मीठा सोडा हम डालने लगे हैं। मीठा सोडा, खाने का सोडा 2 चुटकी। अगर आपके पास मीठा सोडा नहीं है तो आप इसकी जगह पर बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून डाल सकते हैं। अगर मीठा सोडा डालेंगे तो आपने 2 चुटकी डालनी है। अगर आपने बेकिंग पाउडर डालना है तो आपने 1/2 टीस्पून डालना है। यहाँ पर एक अंडा डालेंगे। ये देखें जी, ये सारा कमाल दही और अंडे का है। दही और अंडा इसको खमीर बनाएगा, हमारे डोली के अंदर जाल बनेगा, अच्छे से फूलेगी और मज़ेदार सी बनेगी। तो अंडा और दही तो लाजमी है इसको डोली को बनाने के लिए, खमीर बनाने के लिए। ठीक है जी, यहाँ पर चीनी मैं 1 कप चीनी का इस्तेमाल करूँ। 1 कप चीनी डालकर मैं घोल लूँगी आटे को। 2.5 कप आटे के लिए 1 कप चीनी काफ़ी है। ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा है, ना कम ना ज़्यादा। तो उसी जो पानी हमने बनाया था उसी से घोलेंगे। तो इसका आटा थोड़ा सा नरम ही होता है, सख्त नहीं होता। तो अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आपने थोड़ा सा आटे को सख्त ही रख लेना, ताकि आपसे जो है डोली की रोटी आसानी से बन सके। तो हम तो बनाते रहते हैं, हमें तो हम इसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है जी, आपने थोड़ा सा सख्त रख लेना आटा। तो थोड़ा सा अब हमने इसमें घी डाल के दोबारा से गूंदा है। इसको ज़्यादा गूंदने की मुट्ठियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हल्का सा इसको इकट्ठा करना है बस। अब पानी देखिए हमारा बच गया। थोड़ी सी सौंफ भी अंदर चली गई थी, हमने डाल दिए, बाकी सौंफ और पानी बच गया। इसको आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म कर कर। आपके नज़ला खांसी के लिए भी फ़ायदेमंद है, आपके वेट को भी कम करता है ये पानी। ठीक है जी, घी बच गया 1 टेबलस्पून ऊपर डालने के बाद भी। देखें ज़्यादा घी नहीं गया, आधा कप लिया था उसमें से भी घी हमारा बच गया है। अब हम इसको रख देंगे। 15 मिनट रेस्ट के बाद हम इसकी डोलियाँ बनाएंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह से 15 मिनट हो चुके हैं। चीनी को हमने नहीं पीसा था, आपने याद रखना है। आपने भी चीनी को साबुत ही आपने जो है डालना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने खुशका डाल दिया। यहाँ पर मुझे चाहिए, ये हैं जी खसखस के दाने, खसखस। तो ये हम ऊपर डोली के ऊपर लगाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी आप फ्राई कर सकते हैं, या आप इसकी जगह पर सफ़ेद तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको रखेंगे साइड पे। खसखस के दानों को पहले मैंने छान के साफ़ कर लिया था, इसमें मट्टी होती है तो आपने छान लेना है। यहाँ पर कढ़ाई रख लेंगे गर्म होने के लिए। फ्लेम को यहाँ पर मैंने लो पे रखा हुआ है। तो डोली बना लेते हैं। थोड़ा सा डस्ट करेंगे आटे को, ये वही आटा है घर का। तो छोटा सा पेड़ा लेंगे जितना बालूशाही होता है। ठीक है जी,
जितना बालूशाही होता है उतना ही हमने छोटा सा पेड़ा ले लेना है, जितना कोफ्ते का साइज़ होता है उतना ही हमने पेड़ा ले लेना है। गोल बनाकर हमने खशखाश के ऊपर रख देना है, हल्का सा उसको दबाएंगे, फिर खुशका लगाएंगे, थोड़ा सा उसको हाथ की मदद से बढ़ाएंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह से हमारी डोली बन गई है। एक और पेड़ा उठाएंगे, इसी तरह से ही देखें जी, पहले थोड़ा सा खुशका लगाएंगे, थोड़ा सा पेड़ा लेंगे छोटा सा ही जितना बालूशाही होता है, उसके बाद उसको गोल करेंगे, खशखाश के ऊपर रख कर उसको हमने जो है पेड़ा बना लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं हो सका तो मैंने डाल दिया है कढ़ाई में डोली को। तो देखें जैसे डाला है फटाफट से माशाल्लाह से हमारी डोली उभर के आई है। यहाँ पर अब फ्लेम को जो मैंने मीडियम पे कर दिया, पहले लो किया था एकदम। आपने जो है बहुत ज़्यादा आपका घी गर्म नहीं होना चाहिए जब आप डोली डालें। तो दोबारा से पेड़े अब यहाँ पे बना रहे हैं हम, जहाँ पे हम डोली बना रहे हैं, ठीक है जी। छोटे से पेड़ा लेके उसको दोबारा गोल करेंगे, खशखाश में रखेंगे, बढ़ाएंगे इसको। तो माशाल्लाह से इसका कलर अच्छा सा आ रहा है। तो साथ में हम एक डोली और बढ़ाकर भी साथ डाल देंगे, 2 डोलियाँ इकट्ठी फ्राई करेंगे। तो ये देखें जी, आप देख सकते हैं इसका अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ गया। इसको 2 मिनट और पकाने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। देखें जितने मज़ेदार और कितनी फूली हुई है, कितनी अच्छी है। तो फ्लेम को आपने मीडियम पे ही रखना है, हाई नहीं करना, ठीक है जी। और इसको हल्का सा प्रेस कर करके अपने इसको फ्राई कर लेना है, अच्छे से घी इसका निकाल लेना है, फिर हम इसको रख देंगे। तो डोली हमारी एक माशाल्लाह से बन चुकी है। इसी तरीके से बाकी की डोली को भी हम उसी तरह बनाएंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया है। उसी तरह पेड़ लेके खशखाश के ऊपर रख कर हमने इसको बढ़ा लेना है और डाल लेना है। तो आपने अपने हाथ का भी ख्याल करना है, छींटा ना गिरे आपके हाथ के ऊपर, ठीक है जी। काफ़ी गर्म जो घी होता है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से हमारी मज़े मज़े की डोलियाँ बन रही हैं। आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। मुल्तानी डोली रोटी देखिए, हल्का इसको प्रेस करना है जी। तो काफ़ी ज़्यादा डोलियाँ बन गई, तकरीबन इस जो आटे से हमारी डोलियाँ बनी थी 15 से 16 डोलियाँ बनी थी और साथ साथ बच्चे खा भी रहे थे। तो इसी तरीके से सारी डोलियाँ बना लेती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखें जी हमारी सारी मुल्तानी डोली रोटी बन के तैयार हो गई है। हमारे बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं, मैं बच्चों को लंच बॉक्स में भी देती हूँ और अगर बनाऊँ तो मोहल्ले वाले भी ज़रूर मांगते हैं कि हमें ज़रूर दें और सबके घर भेजती हूँ मैं। सबको पसंद है, बहुत मज़े की लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। हम इसको बनाकर तकरीबन आप इसको 15 से 20 दिन फ्रिज में रख कर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और 6 से 7 दिन आप इसको बाहर भी ऐसे भी रख कर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपने खाना हो, अगर आपने गरम गरम खानी तो अपने ओवन में रखनी है, गरम करनी है, चाय के साथ खाएं और बच्चों को लंच बॉक्स में दें, बहुत मज़े की लगेगी। तो यहाँ पर वीडियो हो चुकी है मेरी पूरी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।